दवा ले लीजिए। दवा दवा दवा, फेंक दो दवा। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि बच्चे को लाओ मेरे पास। मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, दूध पिलाना चाहती हूँ। तुम लाते क्यों नहीं मेरा बच्चा? सॉरी मैडम, वो वहीं बैठे, मैं कैसे लाऊं बच्चा? डैडी, ये क्या हो रहा? मैं मर जाऊंगी। घबराओ मत बेटी, रो मत। तुम दवा पी लो, मैं समझाता हूँ उसे। दवा पी लीजिए। जो कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को मां जुदा करना बहुत बेजा बात है। अभी जचकी को वक्त ही कितना गुजरा है। अगर बच्चे को दूध ना पिलाया तो मां को 100 तरह की बीमारियां खड़ी हो जाएंगी। डॉक्टर 100 तरीके बता देगा दूध निकालने के। नहीं, नहीं, नहीं मेरा बच्चा। अंदर मत जाना। नहीं मेरा बच्चा। रुक जाओ। छोड़ दो, मेरे बच्चे को सीखने दो। छोड़ दो, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, छोड़ दो। मैंने कहा था ना बच्चे के बाद मत जाना। कमरे से बाहर क्यों निकली? बच्चे से नहीं मिलने दोगे? नहीं नहीं नहीं। क्यों सितम ढाते हो मुझ पर? क्यों एक माँ के कलेजे पे आरी हाथ चलाते हो? मुझसे शिकायत हो तो कोई और सजा दे देना। बच्चे से जुदा करके मुझे क्यों मारते हो? दूध पिलाने दो मुझे। तुम्हारा दूध फितरती है। तुम्हारा दूध मेरे बच्चे में फर्ज को भूल जाने की अक्ल पैदा करता है। मैं अपने बच्चे को तुम्हारा दूध हरगिज नहीं पीने दूंगा। अगर मेरे नसीब में अपने बच्चे को दूध पिलाना नहीं है तो मुझे उसे नजर भर देख तो लेने दो। एक बार छाती से तो लगा लेने दो। माँ और बच्चे के बीच में ममता की भावना को पनपने देना आजकल आउट ऑफ डेट है। क्यों जाने मारते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने? क्या बुरा किया है तुम्हारे साथ? गरीब होते हुए मैंने तुमसे प्रेम किया, शादी की। बड़ी सोसाइटी में सर ऊंचा रखने के लिए मैंने तुम्हें धन, दौलत, इज्जत सब कुछ दिया। मेरी शराफत के बदले में जो सितम तुमने मुझ पर तोड़े, उन्हें बर्दाश्त करती रही। मुंह बांधे गुलामों की तरह जिंदगी बिता रही हूँ। फिर भी तुम मार पे मार के चले जा रहे हो। तुमने मुझसे प्रेम किया है? तुमने प्रेम नहीं किया, मेरे साथ मजाक किया। हस्बैंड नाम का गुड्डा हाथ में हाथ डालकर मॉडर्न सोसाइटी के सामने नचाने के लिए मेरे साथ शादी की थी। बाप की दौलत के दम पर अपने चेहरे के चौंचले कराने के लिए तुम्हें शौहर की नहीं, एक भाड़ की जरूरत थी। गले में पट्टा बांधकर झोपड़ी से महलों में तुम मुझे अपनी दिलचस्पी के लिए लाई थी। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद एक दूसरे के एहसास को जानने, मानने और उसकी इज्जत करने में। तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया पद्मा, अपने अंतर के साथ जबरदस्त छल किया है। हाँ, मैंने अपने अंतर के साथ छल किया है। तुम्हारी सूरत, शक्ल और अक्ल के जाल में फंसते वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि मैं अपना नसीब एक ऐसे जल्लाद के हाथों में सौंप रही हूँ पद्मा, जो मुझे अपनी औलाद का मुंह देखने तक को तरसा देगा। पद्मा, तुम्हारे सिरे में आदमी का दिल नहीं, एक लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है। तुम राक्षस हो और मैं एक राक्षस। तुम्हारी ये मजाल कि मेरे देखते देखते तुम मेरी बेटी के मुंह पर तमाचा मारो। मैं इसी का लिहाज करके आज तक तुम्हें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब नहीं करूंगा। मैं किसी हालत में अपनी बेटी को तुम जैसे जालिम आदमी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं अदालत के जरिए से तलाक दिलवाऊंगा। तलाक? बहुत खूब, बात पर कायम रहिएगा ससुर साहब। आप चाहते हैं तो पति पत्नी का कजिया घर से निकलकर अदालत में जरूर जाएगा। इंसाफ अब घर में नहीं, अदालत में होगा। We will meet in the court. पति पत्नी के दरमियान गलत फहमियों का नतीजा तलाक की हद तक पहुंचे, हमारी नजर में यह कोई बेहतर बात नहीं। हम वक्त देते, अगर 12 महीने की मोहलत में दोनों फरीक आपसी फर्क दूर कर सकने में कामयाब नहीं हुए तो अदालत मुद्दई को तलाक की इजाजत दे देगी। सर, अदालत को इस मुकदमे के सबसे जरूरी मसले पर राय देनी बाकी है कि बच्चा किसके सुपुर्द किया जाए। बच्चा मेरा है, मेरे पास रहेगा। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि बच्चे की बहबूदी के लिए बच्चा उसकी मां को दे दिया जाए। बच्चे के बाप की हैसियत से मैं दरखास्त की सख्त मुखालिफत करता हूं। पति की हैसियत से पति सजा दे ले, अदालत की हैसियत से अदालत सजा दे ले, पर मैं दोनों के हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बच्चा मुझसे न छुड़ाया जाए। मेरा बच्चा मुझे दिला दिया जाए। मेरा बच्चा मुझे दिला दिया। बच्चे को किसी यतीम खाने में रखना इस मसले का अच्छा हल साबित हो सकता है सर। मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, मैं अपने बच्चे को यतीम खाने में हरगिज नहीं जाने दूंगी। मेरा बच्चा यतीम नहीं है। नौकर चाकरों तक पर जुल्म तोड़ने वाला बेरहम, मेहरबानियां करने वाले मेरे बाप को चौपट करने वाला शराबी अपने बच्चे को
और जिसने 9 महीने तक उसे अपनी कोख में रखकर पाला है, वो तन में जान रखते हुए यार किस बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चा औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। तकदीर की दी हुई इतनी अनमोल देन को लावारिस की तरह छोड़ने का ख्याल मेरा कलेजा चीरे डाल रहा है। यतीम खाने में भेजने की बजाय मेरा बच्चा इन्हीं को दे दीजिए। मैं सब्र कर लूंगी, मैं सब्र कर लूंगी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे कलेजे के टुकड़े को प्यार और पुचकार से पाला जाए, प्यार से पाला जाए, प्यार से पाला जाए, प्यार से। मैं यही चाहता था, मैं सिर्फ यही तब्दीली चाहता था श्रीमान। देर में सही, घर में ना सही, अदालत में सही। तुमने ये जाना तो सही कि माँ और बेटे के रिश्ते की रेशमी गांठें कितनी नाजुक और मजबूत होती हैं। श्रीमान, औरत के दिल में सोई हुई माँ की इसी ममता और महानता को मैं झंझोड़ कर जगाना चाहता था। नए जमाने की नशीली हवा में बहकी हुई औरत को यह भूला हुआ सबक याद कराना ही मेरा मकसद था। इसीलिए मजबूर होकर मुझे यह तमाशा करना पड़ा। यह गलत है कि मैंने नौकरों पर जुल्म, मेहरबानी करने वालों के साथ मैंने चालाकी कभी नहीं की। मुझे मारपीट करने की आदत नहीं है और शराब के जायके तक से मैं बिल्कुल अनजान हूं। अदालत चाहे तो मेरे बयान की तफ्तीश कर सकती है। कहनी तो नहीं चाहिए सरकार। जमाई बाबू का नशा झाड़ने हम ऊपर गए जरूर थे, पर उन्होंने दारू पी ही नहीं तो नशा कहां से होता। वो तो अपनी माँ की चिट्ठी पढ़ पढ़ कर रो रहे थे कि हम अपनी बहू के मन में माँ की ममता जगाने तमाशा कर रहे हैं। सच्ची तो इतनी ही बात है हुजूर। हमें तो निकाला ही नहीं गया सरकार, हमें तो तारीख के तारीख तनख्वाह मिलती है। जमाई बापू तो देवता आदमी, उनका कोई कसूर नहीं है। श्रीमान, मैं चालाक नहीं हूं, बेरहम नहीं हूं, जालिम नहीं हूं। मैं गरीब माँ का शरीफ बेटा हूं। मेरी गरीबी को अच्छी तरह जानते हुए इसने मेरे साथ शादी की। शादी के बाद मैंने चाहा कि जिस माँ को मैं देवी की तरह पूजता हूं, मेरी पत्नी उसकी कदर करे, इज्जत करे, सेवा करे। लेकिन इसने इंसानियत और शरावत का मुंह पीट कर मेरे घर को नर्क बना डाला। दुखी और लाचार होकर मेरी माँ ने इसके सुख के लिए मुझे इसके साथ भेज दिया। दिल पर जख्म खाकर पत्नी को माँ की महानता का सबक सिखाने के लिए मैं इसके साथ चला आया। मेरी तमाम शक्तियां उसी सबक को याद कराने का नतीजा है श्रीमान। मैं नहीं जानता ये औरत इस रात से वाकिफ है या नहीं। ये धंधे के फंदे में फांस कर जिसने मेरे बाप की जान ली है, वो खुद इसका बाप है। मैं नहीं जानता कि जो माँ 4 दिन के बच्चे से अलग रहने की वजह से बिलख रही है, वो 25 साल तक लगातार बेटे को साथ रखने वाली माँ के दिल के टुकड़ों का हिसाब लगा पाई है या नहीं। मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए, ऐश नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए। 12 महीने की जरूरत नहीं। औरत अगर न चाहती हो तो मैं उसके रास्ते से फौरन हटने के लिए तैयार हूं। अगर वो मेरी दौलत से माला माल होना चाहती है तो मैं बच्चा छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। मेरी करनी ने मुझे नीचा दिखा दिया। माँ के साथ की हुई मेरी बदसलूकी ने मेरा मुंह पीट डाला है। मैं अनजान थी। माँ बनने के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि माँ क्या चीज होती है। मेरे बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। बता रही हूँ सुधाकर, मेरी गलतियों को भुलाकर मुझे माफ कर दो। सुधाकर, तुम्हारा तारा है। किसका तार है? क्या बात है? माँ बहुत बीमार है। चलो जल्दी करो। दूध ले आ दादी माँ। क्या है मेरे लाल, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, तुम्हें ही सब करना है। चलो। ये तुम्हारे दादाजी हैं बेटा, नमस्कार करो।
कृष्णा कृष्णा मैं जा रही थी लेके मन में तृष्णा अच्छे समय पे तुम आए तुम आए तुम आए कृष्णा अच्छे समय पे तुम आए मैं जा रही थी लेके मन में तृष्णा अच्छे समय पे तुम आए तुम आए तुम आए कृष्णा अच्छे समय पे तुम आए सबकी विदाई मैंने की हाय सबकी विदाई मैंने की हाय मुझको विदा करने न आए मुझको विदा करने न आए माँ के लिए बच्चों से हुआ ना इतना अच्छे समय पे तुम आए तुम आए तुम आए कृष्णा अच्छे समय पे तुम आए क्या मुँह दिखाऊं सारे गाँव को क्या मुँह दिखाऊं सारे गाँव को मैंने पुकारा सबके नाम को मैंने पुकारा सबके नाम को कोई न आया देखा रस्ता कितना अच्छे समय पे तुम आए तुम आए तुम आए कृष्णा अच्छे समय पे तुम आए मैं जा रही थी लेके मन में तृष्णा अच्छे समय पे तुम आए तुम आए तुम आए कृष्णा अच्छे समय पे तुम आए यहाँ नहीं दादी माँ खॉट पर लेटो बस बेटा अब खाट में हो गए सब काम उस गंगा जी में से 2 घूंट मेरे मुंह में डाल मेरे लाल दादी माँ
करते जाओ। माँ की महानता मैंने बहुत देर में जानी माँ। आखिरी वक्त में बेटे को माँ से अलग करने का मुझसे माँ बाप हुआ माँ। मुझे माफ कर दो। मैं ही इस बर्बादी की वजह हूँ। मेरी वजह से तुमने घुल घुल के जान दे दी। ऐशो आराम के लालच में मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया। मैं बड़ा नालायक हूँ। मुझे तुम्हारे पांव छूने का भी अधिकार नहीं।